देखिए, पहले कहा कि भारतीय सेना पिट रही है, फिर कहा कि चीनी सेना से भारत को बहुत बड़ा खतरा है, फिर कहा कि चीन के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत वल्नरेबल है, और अब जो कहा है उसने तो सारी सीमाएं लांघ दी है। अब राहुल गांधी जी ने अब कहा है कि चीन भारत का भूगोल बदल देगा, और जैसा हाल रूस ने यूक्रेन का किया ना, वही हाल चीन भारत का कर देगा। भारत सावधान हो जाए, भारत का भूगोल बदल देगा चीन। इससे पहले कहा था चीनी मतलब भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहा है चीन, फिर कहा कि जो है भारत की स्थिति बहुत कमजोर है, और अब वो कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, चीन जो है भारत का भूगोल बदल जाएगा, सावधान हो जाओ। मतलब या तो आप सरेंडर कर दें, या आप डीमिलिटराइज कर दें बॉर्डर्स को, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है वो छोड़ दीजिए, आप एक एक इंच के लिए लड़ना छोड़ दीजिए। भाई चीन भूगोल बदल देगा। राहुल गांधी चेता रहे हैं देश को। पता नहीं चीन पर इतना भरोसा क्यों है भारतीय सेना से ज्यादा। अब बीजेपी ने भी कहा है, बीजेपी कह रही है तो क्या चीन के आगे सरेंडर कर दे भारत, लड़ना छोड़ दे, एक एक इंच के लिए 56 इंच का जो सीना लिए बैठी हमारी सेना छोड़ दे। पहले चीन पर राहुल का चरित्रहार और उस पर बीजेपी का पलटवार, पूरी डिबेट आप समझेंगे, एक बार जल्दी से सुना दीजिए। In Ukraine, right? And essentially what the Russians have done in Ukraine is they've said, look, we will not accept that the Ukrainians have a strong relationship with the West. And they've basically told the Ukrainians, if you have a strong relationship with the West, we will alter your geography. And that is the exact same principle that can be applied in India. What the Chinese are saying to us is, be careful with what you're doing, because we will alter your geography. We will enter Ladakh, we will enter Arunachal, and what I can see is them building a platform for that type of an approach. आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आपने किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं रखा, आपने बहुत साफ कह दिया कि जैसे किसी जमाने में आपकी खानदानी रवायत के चलते हुए भाई भाई का नारा के चलते हमने अपनी जमीन गंवाई थी, आप चाहते हैं कि चीन के आगे नतमस्तक हो जाए भारत। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद सुनने वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अच्छा, आप इस चीज को समझिए, जो एनालॉजी ड्रॉ किया राहुल गांधी जी ने कि जो हाल रूस ने यूक्रेन का किया है वही हाल भूगोल बदल देगा, चीन भारत का भूगोल बदल देगा, सावधान हो जाओ। तो क्या करें? वही बीजेपी सवाल उठाए तो हम सरेंडर कर देते हैं, फिर एक एक इंच के लिए क्यों लड़ना? पहले भी दे दी गई है प्लेटर में जमीन, 35,000 40,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन वैसे ही दे दी जाए। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, इसको समझिए ट्रेंड है। जब राहुल गांधी को भारतीय सेना से ज्यादा भरोसा चीन पर हुआ है, चीन की ताकत, चीन की शक्ति, चीन के पराक्रम, इससे पहले भी वो कई बार चीन का गौरव गान कर चुके हैं। वो भी एक बार सुना दीजिए। अब इससे पहले भी, ये कोई पहली बार नहीं है, सुना दीजिए फिर डिबेट शुरू करेंगे। It has happened in Ukraine, right? And essentially what the Russians have done in Ukraine is they've said, look, we will not accept that the Ukrainians have a strong relationship with the West. And they've basically told the Ukrainians, if you have a strong relationship with the West, we will alter your geography. And that is the exact same principle that can be applied in India. What the Chinese are saying to us is, be careful with what you're doing, because we will alter your geography. We will enter Ladakh, we will enter Arunachal, and what I can see is them building a platform for that type of an approach. You are using the Indian Army, the Indian Navy, the Indian Air Force to protect India from China. If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the Army, Navy and Air Force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सवाल तो है ना कि चीन से इतना डरते क्यों है राहुल गांधी? मतलब आप सोचिए ना, ये तब है जब भारतीय सेना ने डोकलाम में चीनी सेना का गुरूर तोड़ा, डोकलाम में, गलवान में हड्डियां तोड़ी, और तवांग की पिटाई तो चीन आज तक नहीं भूला है, वो आज भी रुलाती होगी। डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लाइव हैं। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जनरल प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अमीक भाई बहुत बहुत स्वागत। अजय आलोक और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले शहजाद, दो चीजें हैं। एक तो पहले का कि हमारी पिटाई हुई, भारतीय सेना की पिटाई हुई, और अब वो कह रहे हैं कि भूगोल बदल देगा चीन, भारत का भूगोल बदल जाएगा, सावधान हो जाओ। बताइए भाई। देखिए अमन जी, वर्ष बदल गया पर कुछ आदतें नहीं बदलती, क्योंकि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग भी नहीं, ये चीन का उद्योग है। अब जिसने लिया है चीन का चंदा वो करेगा उसका आगे एजेंडा। ये चीन का एजेंडा आगे करने की एक श्रृंखला है ना। डोकलाम में धोखा, गलवान में भारत की सेना की गलती, तवांग में पिटकर आए ताना, फिर एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाना, और अब सीधा सीधा कहा जा रहा है कि भारत को यूक्रेन की तरह अपने हितों का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। वी शुड कॉम्प्रोमाइज आवर नेशनल इंटरेस्ट, अन्यथा चीन हम पर आक्रमण करेगा। ये देखिए, मोदी विरोध करते करते कई चीजें राहुल गांधी ने की है, परंतु चीन के विस्तारवाद का, चीन के अवैध कार्यों का आज जायजीकरण करना, यह राहुल गांधी की नई उपलब्धि है। पूरी दुनिया गोलबंद हो रही है चीन के खिलाफ। आप देखिए इस बात को, क्वाड, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का ओली में ऑपरेशंस हो रहा है, इंडो पैसिफिक में पूरा जो पूरा भूखंड है वो साथ आ रहा है, परंतु किस प्रकार से चीन की विस्तारवादी नीतियों का आज राहुल गांधी एक तरीके से जायजीकरण कर रहे हैं। और देखिए, इतने सहयोग की बात है, कल आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान के आतंकवाद का जायजीकरण करने वाला फारूक अब्दुल्ला आज राहुल गांधी जो चीन के विस्तारवादी नीतियों का जायजीकरण कर रहा है, वो दोनों का संगम आज उस यात्रा में हो रहा है। ये भी कोई मुझे लगता है इत्तेफाक की बात नहीं है, ये भी एक प्रयोग और उद्योग की ही बात है। परंतु मैं एक दो बातें करना चाहता हूं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने एक और बात कही तो वो तो और खतरनाक है। उन्होंने कहा कि चीन इसलिए अतिक्रमण कर रहा है क्योंकि भारत कंफ्यूज्ड है, भारत कमजोर है। अरे भाई, इससे बड़ा पर्दाफाश अपनी दादी, अपने परनाना और अपने पिता और अपनी माताजी की संचालित सरकार का तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी अतिक्रमण हुआ है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का, टियापंगनक, डूम चैली, चापजी घाटी, जोरावर फोर्ट, ये सारी चीजें 640 स्क्वायर किलोमीटर देपसांग में इंकर्जन, ये सारी चीजें तो मनमोहन सिंह की सरकार से लेकर नेहरू जी की सरकार में हुई। तो क्या इनका कहना यह है कि उस समय पर भारत कमजोर था, भारत कंफ्यूज था? ना, भारत कभी कंफ्यूज नहीं था, भारत कभी कमजोर नहीं था। उस समय का नेतृत्व जरूर कंफ्यूज था। इसीलिए नेतृत्व जब कंफ्यूज होता है तो 47-48 के युद्ध में जब हम लोग बहुत करीब पहुंचते, सीज फायर कर दिया जाता है, भारत के जो हाथ में जम्मू कश्मीर था उसको आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सौंप देते हैं। जब नेतृत्व कंफ्यूज होता है तो 71 में जब हमारी सेना 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराकर आती है तो आप उसका पूरा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे देते हैं। शिमला में जो भी कमाया था वो गवा कर आते हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की सीट जो है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो देकर आते हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं तब 26/11 के बाद आप MFN स्टेटस देते हैं पाकिस्तान को। हिम्मत नहीं होती आपको हमला करने की, परंतु आज कंफ्यूज नहीं है कोई भी। सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी होता है, और डोकलाम से लेकर गलवान और तवांग तक हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाते हैं। हो सकता है वो चेता रहे हो, वो हमेशा कहते हैं, मैं पहले ही आगाह कर देता हूं कि चीन से डरना जरूरी है, चीन भूगोल बदल देगा, चीन, हमारी सिचुएशन बहुत वल्नरेबल है, हम कमजोर हैं, भारत चीन वो चीन और पाकिस्तान मिलकर हम पर अटैक कर देंगे। हो सकता है वो आगाह कर रहे हो, आप इसको पॉजिटिव तरीके से भी तो ले सकते हैं ना, हर बार थोड़ी ना। मतलब हो सकता है वो पॉजिटिवली समझा रहे हो कि चीन वाकई में स्ट्रांग है और हमारी सेना इतनी नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा भी पहले भी पिटाई हुई है, वो तो कह रहे हैं। एक ही वाक्य में जवाब दूंगा कि जो व्यक्ति, देखिए अजय आलोक बैठे हैं, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं इन चीजों पर। जो व्यक्ति भारत की तुलना यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है, और न्यूक्लियर स्टेट ये भी जो अभी ICBM का अग्नि 5 का टेस्ट किया है, पहली बार हमारे इतिहास में हमने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब कि आप उसका पूरा देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र है। अगर उसकी तुलना कोई व्यक्ति यूक्रेन से कर रहा है और कितना मंद बुद्धि का व्यक्ति हो सकता है, वो खुद ही जानते हैं। मैं माफी चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा मुझे इस्तेमाल करनी पड़ रही है, मजबूर है। ठीक, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आज तो आचार्य जी स्वागत है आपका। आज तो आज भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शामिल हुए। मैं आपका एक वीडियो भी देख रहा था, आपने वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा है, संभवतः राहुल जी के लिए वो गाना आपने मंच पर गाया, ए वतन हमको तेरी कसम। वतन भक्ति आपने राहुल गांधी जी के लिए ही संभवतः गाई होगी। आपको लग रहा है उसका असर भी हो रहा है कहीं? क्योंकि वो तो अभी भी कह रहे हैं कि चीन भूगोल बदल देगा भारत का, और मतलब लगभग सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए 1-1 इंच के लिए लड़ना। आचार्य जी, आपकी देशभक्ति जो आप पढ़ा रहे हैं उसका असर हो भी रहा है? क्योंकि मुझे पता आपने उन्हीं के लिए गाना गाया था मंच पे, ये कि राहुल जी शायद समझ जाए। आचार्य जी। हाँ, देखिए अमन जी, देशभक्ति का गाना गाना, देशभक्ति के गीत गाना, देशभक्ति की बात करना, ये तो कांग्रेस के रगों में, कांग्रेस के खून में है।
इस देश को जब लहू की जरूरत पड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना बलिदान दिया, अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, जवानियां कुर्बान की। अब सवाल इस बात का है कि आज भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा स्वागत हुआ, इतना बड़ा जन समर्थन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिला कि मुझे लगता है कि बीजेपी का सिंहासन हिल रहा है, पलटना बाकी है बस। और जहां तक चीन का, जापान का, पाकिस्तान का, तालिबान का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का, भारत का, ये सब जो राग है ये बहुत पुराना हो चुका अमन जी, इसमें कोई दम नहीं रह गया है। भारत का रहने वाला और भारत में राजनीति करने वाला और भारत की राजनीति में देश की संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो किसी भी दल का है, वो उसकी देशभक्ति पे संदेह करना, उसे चीन से जोड़ना। और मैं तो अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी कहूंगा कि मोदी जी को चीन से जोड़ना, शी जिनपिंग की दोस्ती का वास्ता देना, वो भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है भारत माँ की कोख से जो पैदा होता है वो देशभक्त पैदा होता है। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता महोदय थोड़ा इन बातों में कुछ रखा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप चीन से जोड़ना चाहते हो, उनके वक्तव्यों का गलत अर्थ निकालना चाहते हो, वो निकालिए आप। उनको, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश आप करते हैं, करिए, खूब करिए, राहुल गांधी को बदनाम करिए, राहुल गांधी की कैरेक्टर एसोसिएशन की कोशिश करिए, राहुल गांधी। लेकिन हकीकत ये है, देश करवट ले रहा है अमन जी, और आज भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची है और 2024 आने दीजिएगा। मैं काम करता हूं, सारे लोग मिलकर के, आपने बोला कि लोग मिलकर के राहुल गांधी के उनके चरित्र हनन का प्रयास है, आपने कहा। मैं कोट अनकोट बयान पढ़ देता हूं, आप बस बता दीजिएगा बयान सही या गलत। इतना खेल लेते हैं आपस में हम लोग, इतना, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, शॉर्ट 20-20 मैच खेलते हैं, क्रिस्प रखते हैं। भारतीय सेना पिट रही है, भारतीय सेना पिट रही है, तवांग में भारतीय सेना पिट रही है। बयान सही गलत, सिर्फ इतना रखते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प, 20-20 मैच खेलते हैं, सही या गलत? राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि भारतीय सेना पिट रही है। नहीं, ये कहा आचार्य जी आप अपने उन्होंने कहा, कह नहीं सकते, मैं बयान कह नहीं सकते, उन्होंने कहा, मैं सुना देता हूं आपको। कह नहीं सकते। अच्छा, अगर कहा, चलिए मैं सुनाऊंगा वो बयान, मैं आपको सुनाऊंगा आचार्य जी, क्योंकि हो सकता है आपने ना सुना हो। मैं बयान सुनाऊंगा, मैं अपनी पीसीआर टीम को कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि भारतीय चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, कोट अनकोट, ये उन्होंने कहा। गलत कहा सही कहा, बस इतना, गलत या सही? एक 20-20 करिए ना एक बार सर, एक मिनट बताइए ना, अगर ऐसा कहा गलत या सही, तब तक मैं वो बयान निकलवा रहा हूं, पीसीआर को रिक्वेस्ट करा, वो मैं भी सुना भी दूंगा। वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। अच्छा, अगर कहा मैं भी सुना दूंगा, कहा सही या गलत? सुनिए, गलवान हो जहां फाइट हुई थी, हमारे जवानों की शहादत हुई थी, उसमें चीनी फौजियों की भी, उनकी भी मृत्यु हुई, उनको भी मौत के घाट उतारा हमारे जवानों ने। तो बॉर्डर पर हमारे जवानों की मैं तब तक बयान, दूसरा बयान पर कोई संदेह कर नहीं सकता। सर दूसरा बयान आपने कहा चरित्र हनन हो रहा है, मैं बयान तब बताऊंगा, आप बताइएगा सही है गलत। चीन भारत का भूगोल बदल देगा, हमें सावधान रहने की जरूरत है। चीन भारत का भूगोल बदल देगा, बयान सही या गलत? नहीं, तो अगर चीन से हम ठीक से बात नहीं करेंगे, चीन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो चीन के हौसले बढ़ते रहेंगे। तो चीन भारत का भूगोल बदल सकता है, बात है इसमें, देश के खिलाफ कौन सी बात? सर हमने उनके चेहरे का भूगोल बदल दिया, ना उनकी औकात ना हैसियत। अच्छा, बयान में सुना दे, एक मिनट शहजाद बयान सुना दीजिए, आचार्य जी ने नहीं सुना होगा। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट माफी के साथ, मैं क्योंकि मैं बयान मैंने गलत कोट नहीं करा सर, अब आपको मैं बयान सुना रहा हूं, मैंने रिक्वेस्ट करी पीसीआर टीम को, तब तक शहजाद के पास वो बयान है। शहजाद एक बार सुनाइए, एक मिनट आचार्य जी प्लीज, ऑडियो बंद सबका, सुनाइए शहजाद। तो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल, दोबारा से चलाइए। हिंदुस्तान हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। चलिए बस, हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, हमारे जवानों को पीट रहे हैं, बयान सही है गलत? देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा है, उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, पूरा बयान क्या था? राहुल गांधी के इस बयान से उन्होंने अगर ये बात कही है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में सही होता है वो बता दो। चलिए, हमारी सेना पिट रही है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में? आप राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित कर दो ना। नहीं सर, मैं तो पूछ रहा हूँ बयान सही है गलत, बस इतना, बयान सही है गलत कर दो ना। आगे बढ़ जाऊंगा मैं सर, मैं शहजाद आपके पास आ रहा हूँ। नहीं सर, नहीं, आदमी है, मतलब हमारी सेना पिट रही है, कोई ये कहेगा तो वो देशभक्त है। कर रहे हैं,
कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, गलवान के अंदर हमारी शहजाद ने बयान सुनाया। आचार्य जी, हर एक देशभक्त आदमी के दिल में दर्द नहीं होगा क्या? सही या गलत? बोलने नहीं दे रहे भाई, सही या गलत? आचार्य बार ऐसा हो रहा है आचार्य जी बड़े विनम्रता से, आचार्य जी विनम्रता से, इन बातों में कुछ नहीं यार, ये छोड़ो ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं, क्रोधित नहीं होना। अपना राहुल गांधी को चाहिए। राहुल गांधी की दादी शहीद हुई, राहुल गांधी के पिता शहीद हुए, राहुल गांधी की पार्टी के तमाम लोग शहीद हुए, आतंकवाद ने परिवार का हवाला देते नहीं, आतंकवाद ने हृदय सैकिया को शहीद किया, हर चीज का जवाब मेरी दादी शहीद, कांग्रेस के कितने नेताओं की शहादत हुई है। आप बेकार की बातें कर रहे हैं। परिपक्व आप कहना क्या चाहते हैं? आप मैं वही कह देता हूं, आचार्य जी बोलने देंगे तब तो बोल सकते हैं। कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्रोधित ना हो। राहुल गांधी आचार्य जी, आचार्य का तो स्वभाव होता है, वो क्रोधित कभी नहीं होता। यू वांट टू से दिस? आचार्य जी, आचार्य कभी क्रोधित नहीं होते। शहजाद, आप क्यों इतना क्रोधित? अरे भाई अब सुन लीजिए, एक एक करके बात करते हैं। आचार्य बोलो, आप बोलो। देखिए, मैं तो आपके चरणों पर बैठा हूं, मैं चरणों में बैठा हूं आपके। अमन, मैं सुन रहा हूं। आचार्य जी, अगर मेरे साथ ऐसा होगा, मैं सुन रहा हूं। आपके चरणों में, मैं सुन रहा हूं। आपके चरणों में। अमन, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आचार्य इतने क्रोधित नहीं। अगर शहजाद बोलना चाहते हैं बोले। मैं मुझे 10 मिनट, उसके बाद ये 1-2 मिनट ले। चलिए आचार्य जी, अच्छा पहले इनसे कहिए सवाल करें। ठीक है शहजाद, आप बोलिए, फिर आचार्य जी बोलेंगे। शहजाद को मैं पूरी छूट दे रहा हूं। शहजाद, तुम पूरा, शहजाद मेरी बात सुनो पहले। शहजाद मेरी बात सुनो। अरे भाई, आपका तो समाप्ति नहीं होता आचार्य जी। समय है, तुम जितने तगड़े सवाल, शहजाद बात तो सुनो ना, आप जितने तीखे सवाल करने करो, लेकिन जब मैं जवाब दूं तो जवाब को सुनो। ठीक है शहजाद, आप बोलिए, फिर आचार्य जी बोलेंगे, फिर मैं अमीक जमाई, जनरल प्रसाद और आलोक भाई आ रहा हूं जल्दी। देखिए, ऐसा है आचार्य जी, अभी आपने एक बयान सुना, पहले आपने कहा बयान था ही नहीं। जब बयान सुनाया गया तो आपने बोला इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। आप मुझे बताइए, किस परिप्रेक्ष्य में भारत की सेना को पिटने की बात कहना सही होता है? दूसरी बात, मैं मानता हूं कोई राहुल गांधी को देशद्रोही नहीं कह सकता। बिल्कुल सही। वो अपने वतन के लिए तो देश प्रेमी ही है ना। जिस वतन से उसने पैसा लिया होगा, जिस वतन से उसने एमओयू साइन किया होगा, जिस वतन के प्रति उसकी वफादारी है, उसके प्रति तो वो देशभक्त है। तो आप उसको देशद्रोही कैसे घोषित कर सकते हैं? और तीसरी बात, आखिरी बात, आचार्य जी, आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आप बता दीजिए कि उस एमओयू के अंदर क्या लिखा है? क्या ऐसी कोई प्रावधान है कि चीन के लिए हमेशा भारत की सेना के मनोबल पर चोट करना है? अब आचार्य जी आप बोलिए, अब आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। फिर जनरल प्रसाद, आलोक भाई आ रहा हूं आपके पास, अमित भाई आ रहा हूं, बोलिए आप सर। आचार्य जी, भारतीय सेना पिट रही है। अमन चोपड़ा जी, इस देश का एक एक सैनिक पर हमें फख्र है। इस देश के एक एक सैनिक की शहादत और उनकी माओ ने अपनी कोख से ऐसे बहादुर जवानों को पैदा किया, हमें फख्र है। हमें नहीं है, इस देश के तमाम पॉलिटिकल लोगों को फख्र है। दूसरी बात, इस देश के तमाम पॉलिटिशियंस, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर आप किसी को भी ये कहना चाहेंगे कि वो चीन से हमदर्दी ज्यादा रखते हैं हिंदुस्तान से कम, मैं मानने को तैयार नहीं। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा और उनकी बात का क्या अर्थ निकाला जा रहा, इसमें खोट हो सकती है। राहुल गांधी के बयान में भी गलती हो सकती है, राहुल गांधी का बयान गलत कहा जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी चीन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, राहुल गांधी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, ये उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन की साजिश है जिसको बीजेपी लगातार कर रही है। और 2024 में जब बीजेपी की सरकार हटेगी, उसके बाद इन 10 सालों में क्या क्या हुआ, किसने किससे दोस्ती की, हम भी बताएंगे। ठीक है आचार्य जी, ठीक, हम भी बताएंगे। ठीक है, बयान गलत हो सकता है, राहुल जी गलत नहीं है। कुछ ऐसा ही है कि जैसे उनका एक बयान आया था कि मुझे, मतलब क्या बयान, कि गाड़ी आप जो मर्जी कहिए, हाँ, मेरी बात को। मुझे गाड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे इस देश का कोई नागरिक ऐसा नहीं लगता। जनरल प्रसाद, मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल प्रसाद, एक स्टेटमेंट है जनरल प्रसाद, एज आर्मी वेटरन आप समझा सकते हैं, जो हाल रूस यूक्रेन का कर रहा है, वही हाल चीन भारत का भूगोल बदल देगा, हमें सावधान रहना होगा। इंडिया यूक्रेन से तुलना एक तरीके से, और चाइना की रशिया से। जनरल प्रसाद, हमारा भूगोल बदल देगा चीन। जी अमन, बहुत धन्यवाद आपका इस हाईली पॉलिटिकली लोडेड डिबेट में। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुझे आपने बुलाया है आज इस डिबेट में, तो शायद आप मुझे प्रोफेशनल के तौर पे बुलाया होगा, नॉट एज ए पॉलिटिशियन फॉर वन पार्टी और द अदर। देखिए, मेरा इस वक्त क्या, मैं इस समय ये समझाना चाहता हूँ कि देश की सिक्योरिटी किन पहलुओं पर खड़ी है। नेशनल सिक्योरिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वो 4 चीज़ें क्या हैं? पहली बात, स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव डिप्लोमेसी। तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव इकोनॉमी। और चौथी और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर हु लीड्स द कंट्री। इस चीज़ पे मैंने आखिरी में यूँ बोला क्योंकि इसके साथ एक मुहावरा भी सुनाना चाहता हूँ
कि पुरानी कहावत है, एन आर्मी ऑफ 1000 शीप्स लेड बाय अ टाइगर विल डिफीट एनी आर्मी विच इज ऑफ 1000 टाइगर्स लेड बाय अ शीप। तो आज आप देख लीजिए कि फौज के क्या हालात है। नेशनल सिक्योरिटी के जो 4 पिलर्स का मैंने जिक्र किया वो कहाँ पर है। इन चीज़ को अगर आप समझना चाहें तो 1 मिनट दीजिए मुझे। जहाँ तक कि आपको आर्म्ड फोर्सेस का सवाल है, आपने रक्षा मंत्री को देखा, आज ही सुना रक्षा मंत्री को, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि बहुत सालों से नहीं हुआ था, निगलेक्ट हो रहा था, वो पिछले कुछ सालों में बहुत आगे बढ़ गया, जिससे चाइना परेशान होता है कि इंडिया हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, कहीं हमारे जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसको अब सक्सेस नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो परेशान होता है। यही लद्दाख में, ये ईस्टर्न सेक्टर में सब जगह ही है। आज भी गए थे रक्षा मंत्री, उन्होंने कुछ ब्रिजेस वगैरह खोले हैं, वो आपने सब सुना होगा। आप लगातार सुन रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर को, चाहे आज से नहीं, गलवान के पहले से सुन रहे हैं कि चाइना के संग रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं करते, बॉर्डर पे शांति नहीं लाते। आज आपने उनका स्टेटमेंट सुना न्यूज़पेपर पर, टेलीविजन में, कि उन्होंने ये कहा कि चाइना ने सारी जितनी हमारे संग एग्रीमेंट्स हुए थे उनको रद्द कर दिया, उन पर कोई अमल नहीं कर रहा। तो वी आर क्वाइट सीज विद इट। आपने पॉलिटिकल पावर तो देख ही ली, चाहे डोकलाम में हो, चाहे यहाँ, और चाहे यूक्रेन में भी हो। अब यूक्रेन की लड़ाई में भारत का जो पक्ष रहा है वो वर्ल्ड के लिए एवरीबॉडी इज प्रेजिंग इट। यहाँ तक कि डरने की जरूरत है भारत को, जो राहुल जी बता रहे हैं। बस एक सवाल सर, सॉरी मैंने बीच में, एक मिनट, क्या चीन से हमको डरने की जरूरत है? नहीं, इसी को मैं संक्षिप्त में बताना चाह रहा था। अब इसका कंक्लूजन बता देता हूँ, क्योंकि आपने एक आध पॉइंट छोड़वा दिया मेरे से, कोई बात नहीं। देखिए, एक सेना स्ट्रांग है, जो मैंने 4 पिलर बताए, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। आपके पास पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। आपको डिप्लोमेसी एग्रेसिव है, सारा वर्ल्ड हमारी डिप्लोमेसी को सपोर्ट करता है, हमारी डिप्लोमेसी सराहना करता है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। आज हमारी इकोनॉमी क्या इतनी बुरी हो गई जितनी वेस्टर्न यूरोप की हो रही है, उतनी बुरी नहीं हो रही। तो अगर इन सब चारों पहलू में अगर हम सक्षम हैं, तो भारत का भूगोल बदलने वाला कौन है इस विश्व में? चाइना को छोड़िए, आप कौन है इस दुनिया में जो भारत का भूगोल बदल देगा? अरे भाई, कुछ तो सोच के समझिए कि जो 4 पिलर हैं, जिनको मैंने आपको सही लफ्जों में समझा दिया, आप समझ भी गए होंगे शायद। अगर इसमें कहीं भी अगर वीकनेस है तो बताइए ना। ठीक सर। अभी आपने हमारे एक को पैनलिस्ट ने कहा कि अग्नि 5 दिखाया गया, जो उसकी रेंज, न्यूक्लियर पावर की रेंज है 5500 किलोमीटर। तो किसका भूगोल कौन बदल देगा, ये तो वही एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं, लेकिन भारत का भूगोल बताने के लिए अब ये समय नहीं है। कोई पैदा नहीं हुआ अभी, कोई पैदा नहीं हुआ सर, कोई पैदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा हो गया, वो संभवतः 62 की बात कर रहे थे। बहरहाल, मैं अमीक अब आपके पास आ रहा हूं, फिर अजय आलोक। अमीक, एक कमेंट आपका। अमीक, इसी चीन भक्ति के चक्कर में आप लोग भी दूरी बना रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से? संभवतः अखिलेश जी शायद दूरी बना रहे हैं, वो नहीं जा रहे। अमीक, देखिए, आपके प्रोग्राम का चर्चा ही चीन का जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, तो मैं अपनी चर्चा उसी पर केंद्रित रखूंगा। चीन भारत का भूगोल बदलने की पूरी दुनिया में किसी देश की ताकत नहीं है। जैसा आर्म फोर्सेस हमने, भारत के लोगों ने, भारत की सरकारों ने तैयार किया है, हमारे जो सैनिकों का जो उनका पूरा कंट्रीब्यूशन है, जो ज़िंदगी है, भारतीय जनता पार्टी की तो अभी जुमा 1 हफ्ता हुआ है केंद्र की सरकार में आए हुए। ये जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, जितने भी हमारे DRDOs हैं, ये पिछली सरकारों के बने हुए हैं, तो किसी की हैसियत नहीं है। लेकिन माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, जिनको बीजेपी भी बहुत मानती है, संसद में उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, चाइना दोस्ती की बात करता है, लेकिन चाइना, पाकिस्तान खुला दुश्मन है, लेकिन चीन तो उससे बड़ा दुश्मन है। तो कभी आप उसकी बातों में मत आइएगा। बट आई हैव नो आइडिया कि पूरे भारत ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि उसने अपनी, हमारी जो टेरिटरीज थी उसको इंक्रोच करा, उसने वहाँ पे कॉलोनीज बनाई, ये सब सामने आया है। बट आई हैव नो आइडिया कि हमारे इस देश के प्रधानमंत्री का इतना कमजोरी क्या है इनके अंदर, इतना डर क्यों है चाइना से, इतना खौफ क्यों करते हैं, पूरा देश इनके पीछे खड़ा है। माननीय अखिलेश जी ने पिछली संसद में बोला प्राइम मिनिस्टर साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉरेन पॉलिसी पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आगे बढ़िए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बट आई हैव नो आइडिया कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी चीन के सवाल पर अपनी आंखों में गुस्सा नहीं लाते हैं जी। पता नहीं क्या दोस्ती है जी। अब आइए डिप्लोमेसी पे। हमारे NSA जो है अजीत डोवल, इसने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मिसलेड किया। इसने हमारे जो MPs हैं वहां के, जो बॉर्डर के हैं, इवन तवांग में जो कुछ हुआ, ठीक है सर, हम ये कह रहे हैं कि ये झड़प भी क्यों हुई,
देश दुनिया की इतनी बड़ी सेना से टकराने की चाइना की हिम्मत हुई कैसे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कमजोर है। प्राइम मिनिस्टर के पास ठीक है सर, जो विल है ना पॉलिटिकल कमजोर है, मोदी कमजोर है, इसलिए सेना हड्डियां तोड़ रही है। ठीक है सर, मैं समझ गया मैं अमित भाई, मैं समझ गया। मैं ब्रेक की मजबूरी है, फिर ब्रेक के बाद अजय आलोक आपके पास आऊंगा, माफी के साथ अजय भाई आ नहीं पाए, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। लेकिन हाँ, मोदी कमजोर है और वहां सेना जो है तवांग में हड्डियां तोड़ रही है, गलवान में हड्डियां तोड़ रही है, और वहां पर जो है डोकलाम में गरुड़ तोड़ा। मोदी कमजोर है लेकिन सेना हड्डियां तोड़ रही है, ये भी होता है। बहरहाल वो जनरल प्रसाद समझा देंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अजय आलोक आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में तेंदुआ देखे जाने के बाद मचा हड़कंप। तेंदुए को पकड़ने के प्रयास में हमले में रेंजर और एक शख्स गंभीर रूप से घायल। तेंदुए को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के सीकर में फिर से तापमान माइनस में पहुंचा। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 शख्स की मौत। मारे गए 4 लोगों में 2 ब्रिटिश लोग भी शामिल थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़। सड़क पर गाड़ियां तैरती हुई नजर आईं। कैलिफोर्निया में कई सालों का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ में फंसे कई लोग, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई जानवरों का भी रेस्क्यू किया गया। और अमेरिका के आर्कासा में हुए बवंडर से भारी नुकसान हुआ, जिसने लोगों के घरों को भी उजाड़ दिया। हवा की रफ्तार के सामने मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए, जगह जगह टूटकर गिर पड़े। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं धमाकेदार 50 पर। दिल्ली कंजावला केस में पुलिस ने आरोपियों की पकड़ी गई कार की फोरेंसिक जांच कराई है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि कार के अंदर से खून का नमूना या लड़की के बाल नहीं मिले हैं। दिल्ली के कंजावला में हुई लड़की की हत्या मामले में नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में मृतक लड़की के साथ दूसरी लड़की भी नजर आई। पुलिस ने मृतक लड़की की दोस्त का बयान दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक हादसे में दूसरी लड़की को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। दिल्ली के कंजावला केस में पुलिस की जांच हुई तेज। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। चार्ज मिलते ही शालिनी सिंह ने देर रात जोटी गांव पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। दिल्ली के कंजावला केस में आज लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। सोमवार को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। दिल्ली के कंजावला केस में हुआ बड़ा पर्दाफाश। एफआईआर की कॉपी में 2 आरोपियों के शराब के नशे में होने की बात आई सामने। कंजावला केस में आप विधायक पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में डीसीपी को निलंबित करने की मांग। कंजावला केस में एक्शन में गृह मंत्रालय अमित शाह ने घटना की दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। जेल में शहजान खान के बाल न काटने के मामले पर आज मुंबई हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बाल काटना जरूरी है। सिर्फ सिख धर्म के लोग बाल रख सकते हैं। शहजान की याचिका पर आज होगी सुनवाई। जेल में बाल न काटने पर यह सुनवाई होगी। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट कराए जाने पर कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोपियों ने एसआईटी की ओर से नार्को टेस्ट के खिलाफ दायर की थी याचिका। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का संबोधन। कहा, साइंस के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है भारत। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन किया। 27 दूसरी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर। जेपी नड्डा सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। वैशाली के पारू विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के ओखा में भारतीय तटरक्षक बल ने की मॉक ड्रिल। नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए तैयारी की गई। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के पास पहुंचा बम निरोधक दस्ता। जिंदा बमशेल मिलने के बाद पूरे इलाके को सील किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में मारे गए 6 लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार के दौरान उमड़ी भारी भीड़। जम्मू के राजौरी में आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। इसी बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की इंसाफ का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने डिब्बे में प्लांट की थी आईईडी। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान के घुसपैठिए को मार गिराया। रामदास इलाके में जवानों ने ली तलाशी।
21 साल बाद पहली बार बाहुबली मुख्तार अंसारी और माफिया ब्रिजेश सिंह आमने सामने होंगे। दोनों के आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में पेशी होगी। पश्चिम बंगाल की मालदा के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हुआ पथराव। पत्थर लगने से C13 कोच के दरवाजे का शीशा टूट गया। पत्थरबाजी के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एसएसबी के जवान पर लगा नशीले पदार्थ की तस्करी का आरोप। हरियाणा एसटीएफ ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवान को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को ढेर किया। शराफा व्यापारी को गोली मारकर लूट लिया था। साथ ही आरोपियों के पास से लूटे हुए सामान भी बरामद कर लिए गए। बिहार के आरा में एक लड़के को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आपसी झगड़े में गोली मारने की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया। वहां आपसी विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट एक दूसरे पर डंडे बरसाते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कुछ लोगों ने बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक आदमी उस पर लाते बरसाते हुए नजर आया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो आया। वहां जिला अस्पताल के कुछ महिला कर्मचारी फिल्मी गाने पर डांस करती हुई नजर आई। महाराष्ट्र के पुणे में कोयता गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों का डर खत्म करने के लिए दोनों आरोपियों को सड़क पर परेड करवाया। बिहार के पश्चिमी चंपारण से हैरान करने वाला एक वीडियो आया। वहां कुछ लोगों ने एक लड़की की डंडे से पिटाई कर दी। लोगों ने इस बात का आरोप लगाया कि वो लड़का चोरी करने के लिए घर में घुसा था। मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो आया। वहां कुछ बदमाशों ने मामूली विवाद में सरेआम एक लड़के की चाकू गोदकर हत्या कर दी। चमोली के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना ने लोगों के मन में दहशत फैला दी है। लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। वो अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। उत्तराखंड के टिहरी डैम की सुरक्षा को लेकर THDC हुआ अलर्ट। ड्रोन के जरिए डैम में सुरक्षा की प्लानिंग की जा रही है। ऑस्ट्रिया दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। बिना नाम ये पाकिस्तान को बताया आतंक का केंद्र। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने IGI एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और RT-PCR टेस्टिंग की समीक्षा की। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर प्री डिपार्चर RT-PCR जरूरी। यूपी के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी दिल्ली से रवाना। गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा से हुई इसकी शुरुआत। यूपी के बरेली में 2 गुटों के बीच हुआ पथराव। घटना में एक शख्स की मौत जबकि दूसरे की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का ड्रामा, नशे की हालत में हंगामा करने का आरोप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बीच सड़क पर महिलाओं के बीच हुई झड़प। मामूली कहासुनी की वजह से शुरू हुआ विवाद। वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के चुरू में 2 पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने 50 आरोपियों पर केस दर्ज किया। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अवैध निर्माण रोकने पर पुलिस पर हमला। इस हमले में 2 पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो चीनी चंदे की मजबूरी, क्या चीन से डरना है जरूरी? क्या चीन भारत का भूगोल बदल देगा? जो हाल रशिया ने यूक्रेन का किया वो चीन हमारा हाल कर देगा। ये बयान राहुल गांधी जी का, जो पहले कह चुके हैं कि भारतीय सेना पिट रही है। अजय आलोक, ये MOU की मजबूरी है, चीनी चंदे की मजबूरी है? क्या 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 मजबूरी हो सकती है? क्योंकि सेना जब तक बैठी है तो क्या डरने की जरूरत है भाई चीन से? अमन, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी। कि एक नॉन सीरियस आदमी की नॉन सीरियस बातों पे हम लोग सब यहां पे सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था ना आपको, कांग्रेस पार्टी का तो ये एजेंडा ही होगा। इतनी लंबी चौड़ी यात्रा निकाल के ला रहे हैं, हजारों करोड़ खर्च हो गए इस पे, 200 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। आप सोचिए क्वांटम इस यात्रा पे खर्च का। अब उसके बाद अमन चोपड़ा चर्चा नहीं करेंगे 8 बजे तो खाना हजम कैसे होगा? अलग अलग चैनल्स पे राहुल की बात का चर्चा नहीं होगा। लेकिन कितने गैर जिम्मेदाराना, गैर जरूरी बयान। बेचारे, मैं तो प्रमोद जी की हालत देख के तरस खा रहा हूं। आज दिन भर यात्रा में घूम के आए, आप लगे पूछने, वो कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। क्योंकि दिक्कत यह है कि हर कांग्रेसी डर गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है। वो राहुल गांधी बोलते जब है ना, तो तू रेल सी चलती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। थरथरा जाते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। अब कैसे बचाएं? अब ये क्या बोल दिया, अब इस पर क्या बोलेंगे? लोग बगले झांकने लगते हैं। तो 10 कोस की यात्रा करके आगे बढ़ते हैं, 50 कोस पीछे चले जाते हैं। और देखिए, इनको किसी की राहुल गांधी ने समझा दिया, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि मीडिया में आपकी चर्चा नहीं हो रही है, तो मीडिया में आपकी चर्चा जरूर होते रहनी चाहिए।
उससे देश जनमानस में एक मैसेज जाएगा। लेकिन एक चीज समझाना भूल गए कि परसेप्शन भी आपका वैसे ही बनते जा रहा है। तो परसेप्शन तो राहुल गांधी का देश में बन गया ना भाई, अपने बयानों के कारण, किसी और के कारण नहीं, मेरे कारण नहीं, अमन चोपड़ा के कारण नहीं, प्रमोद कृष्ण के कारण नहीं। वो तो बेचारे ये लोग सबको टीआरपी उनकी बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन कोई क्या करेगा भाई? अब आपको सर्दी से आप डरिए, क्योंकि आपने कोट पहना है, सर्दी से डरिए। मैंने मफलर पहना है, मुझे सर्दी से डर लगता है। 10वां 11वां का बच्चा भी सुनेगा तो हंसने लगेगा। भारत का भूगोल बदल देगा चीन, यूक्रेन और भारत एक ही है। तो अलग अलग एनालॉगी है। और दूसरा देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, यात्रा का पॉलिटिकल मकसद, कांग्रेस पार्टी ठीक है राहुल गांधी को चेहरा बना के जरूर चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की यात्रा का पॉलिटिकल मकसद पूरा हो रहा है। मैं इसकी उन्हें बधाई दे रहा हूं। केरला में 18 दिन की यात्रा, सीधे सीधी हिंदुओं पे अटैक इनके अध्यक्ष के द्वारा कि लक्ष्मण सीता को लेकर भाग जाते, राम जी को समुद्र में धक्का दे देते। पादरी का गुणगान कि सिर्फ जीसस होता है गॉड, हिंदू देवी देवता गॉड नहीं होते हैं। उसके बाद फिर आइए कर्नाटका में, हिंदू शब्द गाली के समान है, कर्नाटका के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो ये यात्रा का जो फोकस है, तेलंगाना में वही वैसा ही बयान, आंध्रा में वैसा ही बयान करते कराते आज यूपी में घुसे हैं। कहां पे? शामली, कैराना, और यही रूट से आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा रूट है? ये मुजफ्फरनगर दंगों का रूट है। और आज जो सपा शामिल नहीं हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये सब टारगेट ही वही उन्हीं सब दल को है। ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है कि मुसलमान जो अलग अलग राज्य में छिटक के किसी और दल को वोट दे रहे हैं, वो सब मुसलमान कंसोलिडेटेड होकर 24 के चुनाव में कांग्रेस को वो एक तरफा वोट दें, क्योंकि कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। इसलिए नहीं जुड़ रहे। ब्रॉड मैसेज ये है, राहुल गांधी की बेवकूफियों के कारण कांग्रेस की उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। अमिक, इसलिए नहीं जा रहे आप लोग कि भाई मुस्लिम इलाकों में जाके कांग्रेस पार्टी का प्रचार थोड़ी ना करेंगे, इसलिए कहते हैं कि आप कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। अखिलेश जी का शायद स्टेटमेंट था, अगर मैं गलत नहीं हूं, कांग्रेस बीजेपी एक जैसे। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा से दूरी क्यों? अगर आप वजह बता दें अमिक भाई। देखिए अमन माननीय अखिलेश यादव जी ने जो चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी जी को, उन्होंने साफ कहा कि जो आपकी भावना है, जो राष्ट्रीय भावना है, जो मोहब्बत की बात है, जो देश को जोड़ने की बात है, हम उसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें कामयाब हो। तो ये तो बहुत साफ, मतलब हमारा उनके साथ यात्रा में जा रहे हैं, मतलब ये बड़ी चीज है। जमाने से रहा यो यात्रा में जा रहे हैं अखिलेश जी, मतलब यूनिटी नेशनल इश्यूज पर। और भाई यात्रा में जा रहे हैं अखिलेश यादव, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दीजिए, तो ब्रेकिंग है। अमन जी बात सुनिए, जी बिल्कुल अमित भाई, यात्रा में जा रहे हैं अखिलेश यादव बातों पर जिसमें जिन पॉलिसीज पे बीजेपी में कांग्रेस में एका है। अब ये नवल किशोर जी आज जिस विचारधारा से जुड़े हैं, मंडल कमीशन के वक्त पूरा देश जला के इन लोगों ने अपने आप को पेट्रोल दाग लिया था। भाई उस पर जाते हैं ना, एक मिनट, तो मुझे बताइए, क्या राहुल की यात्रा में अखिलेश शामिल होंगे? अपने आप को जला के राख कर लेंगे? क्या राहुल की यात्रा में अखिलेश शामिल होंगे? पूरे देश में पूरा देश जला दिया, एकता को जला दिया। अमिक एक मिनट, अमिक भाई एक मिनट, एक पॉइंट पे बात करते हैं ना। आपने शुभकामनाएं दी यात्रा की, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमने क्या राहुल की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे? ये है मेरा सवाल। लेकिन हमारी पार्टी का जो अप्रोच है वो अलग है, उनका पार्टी का कार्यक्रम। राहुल की यात्रा में अखिलेश शामिल होंगे? उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। हमारी जो अप्रोच है, लड़ाई है बीजेपी आरएसएस से, वो बिल्कुल अलग है। हाँ, दूर से राम राम है, ये तो मैं कह रहा हूं। मैं एक मिनट शहजाद आ रहा हूं, पहले आचार्य जी। नहीं, हमारी पार्टी के राम राम और दुआ सलाम दोनों बोलो, वरना आप कम्युनल कहलाएंगे। अच्छा हाँ, दूर से दुआ सलाम एंड राम। चलिए आचार्य जी, ये क्या वजह है? क्या राहुल जी से दिक्कत है या यात्रा से दिक्कत है? ना अखिलेश यादव, ना मायावती। आरएसएस के लोग तो बोलो मत। जी एक मिनट, आचार्य जी बोल रहे हैं। आचार्य जी तो बोलो मत। अखिलेश यादव, मायावती, इनको क्या राहुल जी से दिक्कत है या यात्रा से दिक्कत है? नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, उसके बाद मैं शहजाद भाई आ रहा हूं। देखिए अमन चोपड़ा जी, 2 सवाल आपने खड़े किए। पहला तो राहुल गांधी जी के बयान पे खड़ा किया था चीन को लेकर। अब दूसरा सवाल आप अखिलेश यादव जी की चिट्ठी और उनके यात्रा में शामिल होने पर खड़ा किया है। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की यात्रा जो है, उसके लिए शुभकामनाएं संदेश भेजा है। अखिलेश जी ने भी भेजा है, मायावती जी ने भी भेजा है, और भी विपक्षी पार्टियां हैं जो बीजेपी को हराना चाहती हैं और ये मानती हैं कि बीजेपी इस देश में माहौल खराब कर रही है, तो उन्होंने अपना बेस्ट विशेष भेजा है। अखिलेश जी को अगर हम कहें कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो राहुल गांधी जी कहाँ अखिलेश जी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं? अखिलेश जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
वो अपनी पार्टी की यात्रा करें, लेकिन जब बीजेपी को हराने की बात आएगी तो हम लोगों को साथ आना पड़ेगा और आना चाहिए। और अगर फैसला ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो ये मानती हैं कि देश का माहौल खराब हो रहा है और बीजेपी का हटना जरूरी है, उन्हें एक साथ आना चाहिए। वो यात्रा में आए या ना आए, लेकिन पॉलिटिकल अलायंस में आना चाहिए। लेकिन अब ये फैसला तो माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आपने इनवाइट भेजा, आ जाओ। और अखिलेश यादव जी और मायावती जी, अगर अखिलेश यादव जी और मायावती जी ऐसा मानते हैं कि बिना कांग्रेस के बीजेपी को हराया जा सकता है, तो वो चुनाव में अकेले अकेले लड़ें। इसमें क्या फर्क पड़ गया? हम लोग एक बार हारे, 2 बार हारे, ये लग रहा होगा कि राहुल जी के साथ आने से बीजेपी को जिताया जा सकता है। हम लोग साथ आएंगे तो बीजेपी हार जाएगी। ठीक है सर, ठीक, समझ गया। शहजाद बोलिए। 2000, मैं पॉइंट पर वापस डिबेट में आ रहा हूं। चीन को लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा हो चुका है। आप लोग झूठ बोलते हैं, देश को नहीं बताते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है 2000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा हो गया है। सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा शहजाद। एक ही वाक्य पूरा इस पे बोलकर फिर मैं इस सवाल पे आता हूं। देखिए, मांगने गए समर्थन मिल रही है शुभकामनाएं, मांगने गए भाव मिल रही है भावनाएं। तो मुझे लगता है कि इससे ही प्रतीत होता है कि भारत जोड़ो यात्रा को न केवल विरोधी पक्ष तो छोड़ दीजिए, उनके विपक्षी जो पक्ष उनके साथ वैचारिक स्तर पर है वो कितना सीरियसली लेते हैं और नकुलनाथ जैसे नेता भी कितना सीरियसली लेते हैं। अब आते हैं आपके 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो गया। अब उस पर आते हैं। देखिए, यही संस्कृति का अंतर होता है। एक अभी हाल ही में राहुल गांधी गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर। सिर्फ सेल्फी लेकर नहीं आते, कुछ संदेश भी लेकर आते। अमन जी, जब 62 का युद्ध भी हो रहा था और भारत की सेना की स्थिति और भारत की स्थिति उस युद्ध में क्या थी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु कभी वाजपेयी जी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि सेना पिट कर आई है, कभी ये नहीं कहा कि हमारी स्थिति जो है एक कमजोर मुल्क की तरह है। उन्होंने हमेशा अदम्य साहस जो था हमारे वीर बलिदानियों का, उसको नमन करने का काम किया। परंतु यहाँ पर क्या संस्कृति दिखती है, और आचार्य चाणक्य ने इसका विश्लेषण किया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हो सकता है मेरे खिलाफ भी कुछ कांग्रेसी जो है पता नहीं क्या क्या जारी कर दे, परंतु मुझे लगता है मनोज मुंतशिर ने भी उसका जिक्र किया है। तो किस प्रकार से एक संस्कृति का अंतर है, राजनीतिक संस्कृति का, और कुछ ना सोचे। आचार्य जी समझ गए कि किस ओर जा रही है चर्चा, परंतु उस ओर नहीं ले जा रहा। राजनीतिक संस्कृति क्या है? वाजपेयी जी की संस्कृति ये थी कि जब देश की हालत, जब एक तरीके से नेतृत्व उसे ठीक नहीं दे पा रहा था, तब भी वो साथ में खड़े थे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जब देश का सैनिक जो है मजबूती से जवाब देता है तो सेना के मनोबल पर चोट करते हैं। आचार्य जी मुझे बताइए कि आपने कहा चलिए पिटाई का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, सड़क का गुंडा, सड़क के गुंडे का क्या कॉन्टेक्स्ट होता है? मुझे बताइए 2000 वर्ग किलोमीटर या ना 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा राहुल गांधी, उनका क्या सोर्स है? उस पर आइए पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आइएगा नहीं जलेबी, फिर मैं आचार्य जी से भी पूछूंगा। हाँ, देखिए, ईस्टर्न आर्मी कमांडर, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर दोनों ने कहा है 1 इंच जमीन नहीं गई है हमारी सेना से। तो वो कहां से कह रहे हैं, उनका क्या सोर्स है? तो मैं आज वही बोल रहा हूं ना, जब डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक अनाउंस किया तो इस व्यक्ति ने, जिसकी संस्कृति वाजपेयी जी से अलग है, उसने कहा खून की दलाली है। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया तो जिसकी संस्कृति वाजपेयी जी जैसी नहीं है, उसने कहा कि देखिए ये तो चील कौवे मरे हैं। जब पुलवामा हुआ और हमारे लोग शहीद हुए तो पुलवामा का दोष पाकिस्तान से हटाकर इसी पार्टी ने, जिसकी संस्कृति वो वाली है जो वाजपेयी जी वाली नहीं है, उन्होंने क्या कहा कि ये पुलवामा जो लोग डिबेट देख रहे हैं, मैं डिबेट जो देख रहे हैं उनको तो मैं दोनों पक्ष बताऊंगा, उनका कुछ तो सोर्स होगा ना। आचार्य जी, 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर, भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा हो गया है, ये स्टेटमेंट जो राहुल गांधी जी की है, एक और बयान दे रहा हूं, क्या यह बयान सही या गलत? आचार्य जी, 2000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन चली गई है, चीन ले गया है अभी हाल फिलहाल। आचार्य जी, सही या गलत? देखिए अमन जी, एक तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई आप सावधान रहो, आप ताकतवर रहो, आप और ताकतवर हो जाओ ताकि जो दुश्मन है वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना कर सके, आपको हानि ना पहुंचा सके, तो वो तो अपने देश का दर्द बयां कर रहे हैं ना। सर, 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चली गई। राहुल गांधी जी को अप्रिशिएट करें। राहुल गांधी को आप चीन का एजेंट बता देते हैं, राहुल गांधी को चीन से मिला हुआ बता देते हैं, और बीजेपी क्या हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चली गई है आचार्य जी? ओके, मैं इस पे जवाब दे रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है राहुल गांधी जी से चीन की साठगांठ है तो हाँ, उस पर जांच बैठाइएगा। आप इस तरह लाइसेंस कैंसिल हुआ है स्वामी जी, देश के नाम पर। परम पूज्य स्वामी जी, एफसीआरए लाइसेंस आरजीएफ का इसीलिए कैंसिल हुआ है। स्वामी जी, आपके पास एक तथ्य रख रहा हूं आपके चरणों में कि एफसीआरए का लाइसेंस इसीलिए कैंसिल हुआ है, चीन से चंदा लिया इसलिए।
ये अवैध है, FCRA का असंवैधानिक है अच्छा, और देशद्रोही कार्य है। एक काम करते हैं, क्या आचार्य जी बतौर अच्छा, कांग्रेस सुनिए, के सीनियर लीडर, मैं फिर से आप ही के पास आ रहा हूं आचार्य जी, बतौर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, प्रियंका वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर, आप बहुत सीनियर हैं सर, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, पूरा देश आपको सुन रहा है, क्या भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, हां या ना? आचार्य जी घुमाइएगा नहीं, सीधा सवाल है। 2000 वर्ग किलोमीटर की मुझे नहीं पता, तो राहुल जी को कैसे पता? मुझे नहीं पता। यानी कि राहुल जी को कैसे राहुल पता? जी से पूछिएगा। तो आप राहुल जी का पक्ष नहीं रख रहे हैं? तो मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं बोला ये। तो मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी इस देश के सच्चे देशभक्त हैं। मैं ऐसा मानता हूं राहुल गांधी, मतलब आप सोचिए, आपके नेता कह रहे हैं कब्जा हो गया, प्रवक्ता कह रहा है मुझे नहीं पता। आचार्य जी प्रणाम है आज आपको। राहुल जी कह रहे हैं कि कब्जा हो गया, 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चली गई। एक लाइन बोलूंगा अमन जी, कांग्रेस पार्टी के आचार्य जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता। नहीं अमन जी ये गलत है, आपके ओर से ये बहुत गलत है। आज आचार्य जी देश को पार्टी के ऊपर रख रहे हैं, आप उनको इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए कि वो लज्जित फील हो। उन्होंने देश को ऊपर रखा है, उन्होंने कहा पार्टी जाए भाड़ में, नेतृत्व जाए भाड़ में, मैं तो देश को ऊपर रखूंगा। तो मुझे लगता है लज्जित नहीं करना चाहिए उनको। नहीं मैं सम्मान, मुझे अच्छा लगा अमन जी ये गलत है आपका, क्योंकि सोर्स ही नहीं है भाई, हमारा डीजीएमओ आर्मी चीफ। अमन चोपड़ा जी, आचार्य जी बोलिए, फिर मैं जनरल प्रसाद है। मेरी बात को सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी एक बहुत ही देशभक्त इंसान है। वो ना चीन के खिलाफ, चीन के पक्ष में बोल सकते हैं, ना चीन के खिलाफ बोल सकते हैं। आपके मुंह पर अचानक से सरस्वती माँ विराजमान हुई, आपने बोला वो चीन के खिलाफ नहीं बोल सकते। देश के साथ खड़े हैं, और अगर ऐसा लगता है आपको तो आप चीन के साथ संबंध तोड़ दीजिएगा। नहीं अमिका रहा हूं, तो आपको आगाह कर रहे हैं, वो तो सावधान कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगाह करना अलग होता है। सवाल आपने किया कि साहब ये बयान गलत है, सही है, तो मैं कह रहा हूं कि आपने प्रवक्ता की बात की, तो मैं आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत वर्जन लीजिएगा, वो जयराम रमेश जी से लीजिएगा, हेडमास्टर। मतलब राहुल गांधी का बयान अधिकृत वर्जन नहीं है पार्टी का, आप ये मुझे कह रहे हैं? राहुल गांधी का बयान पार्टी का अधिकृत वर्जन नहीं है? आचार्य जी क्या कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा। आपने मुझसे सवाल किया कि वहां 2000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर रही है, नहीं, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। जिस चीज का मुझे नहीं पता मैं तो राहुल जी को कैसे पता? ये तो अब आप पूछिएगा, राहुल जी से पूछिएगा किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों नहीं सवाल किया आपने? नहीं नहीं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि एक आचार्य जी जैसे बड़ी बात भी है, अच्छी बात भी है। नहीं अमन जी, ये आचार्य हमने पिटाई करी है भाई, हमने गलवान में पीटा, तवांग में पीटा, डोकलाम में खदेड़ा। मुझे लगता है अमन जी 10 सेकंड जल्दी से, फिर अमीक जमा, फिर जनरल प्रसाद आ रहा है। मुझे लगता है न्यूज 18 को एक बहुत बड़ी न्यूज पॉइंट मिली है कि आचार्य जी जैसे कद का नेता अगर कहता है कि राहुल गांधी का बयान एक प्रकार से अपरिपक्व और तथ्य से परे है चीन को लेकर और भारत की कब्जाई हुई तथाकथित जमीन को लेकर, तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज है। और मुझे लगता है नीचे की पट्टी नहीं, ऊपर की पट्टी, दाहिने बाइने सारी पट्टियां इसी से लथपथ होनी चाहिए कि आचार्य जी ने राहुल गांधी के इस बयान को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। मुझे लगता है बहुत बड़ा, मैं तो स्वागत करता हूं। अमिक जनरल प्रसाद और अजय आलोक कर रहा हूं। पहले अमिक कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो मैंने नहीं कहा, वो आप कह रहे हैं। जी ठीक, वो देश हमने समझ लिया, आप जो कह रहे हैं मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है अमिक, क्या सीधा सवाल ले रहा हूं अमीक भाई, फिर बोलिएगा। जमीन कब्जा चीन पर सरकार बताए, चीन पर अमीक भाई, अमन चोपड़ा जी बताएं। नहीं सर, मैं तो बता रहा हूं सर, मेरा सोर्स तो आर्मी है, डीजीएमओ है सर, और आर्मी डीजीएमओ ने कहा कि कहीं कोई कब्जा नहीं हुआ सर, बस बात खत्म होगी। मेरा सोर्स पीएलए नहीं है सर। अमीक जमाई, मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे। मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा राहुल गांधी के पास कौन सी नहीं है जिससे मैं ये पता राहुल जी के पास कौन सी। चलिए बस करते हैं, वो समझ गए, हो गया। अमीक जमाई को लगता है राहुल जी गलत बोल रहे हैं तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? अमीक जमाई, चीन जवाब दीजिएगा आप। राहुल गांधी का स्टेटमेंट सही या गलत? मेरा एक सीधा सवाल है अमीक भाई, चीन पर राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कि चीन भारत का भूगोल बदल देगा, बयान सही या गलत? अमीक जमाई, सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिएगा अमीक भाई, फिर जनरल प्रसाद और अजय आलोक कर रहा हूं। अमन जी अमीक भाई, अमन पूरा देश, पूरे नागरिक इस कमजोर प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं कि भारत में इन्होंने हमें, पूरे देश को कितना रुस्वा किया, हमारी आर्म फोर्सेस का मनोबल गिराया है। भारत की संसद में सितंबर 2020 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है, मैं पढ़े देता हूं सीधे। China illegally occupied around 38,000 square kilometer land in Ladakh. Rajnath Singh tells Parliament. 38,000? कितना कह रहे हैं? ऐसे बहुत से आंकड़े हैं
जो अभी शहजाद भाई की तरह मैं भी गूगल कर सकता हूँ। क्या कह गए? सवाल ये है कि ये क्या तो 62 की बात कर रहे हैं गौरव का विषय है भाई? अमित भाई वो शायद ये 62 की गौरव बात का कर रहे विषय हैं। है। 38,000 वर्ग किलोमीटर कह रहे हैं आप। ये वो सब 62 में हुआ था, ये गलत कह लद्दाख रहे थे शायद। चीन का है भाई। मैं अक्साई चीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो नेहरू की कुल नेहरू जी ने 62। किया भाई, मैं नेहरू वही जी की बात क्या बता है रहा वो हूँ तो? कि अच्छा वो 62 की बात कर रहे हैं। 38,000 वो 62 की बात कर रहे हैं। जी जी अमीक का जो आंकड़ा उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद वो सारे जो मैप जो तवांग में कॉलोनीज बनाने के आए, क्या वो चाइना की टेरिटरी में है? तो सवाल ये कि शहजाद का बीजेपी का इतना प्यार चाइना को डिफेंड करने में क्यों है कि चाइना का न कोई आया था, न कोई गया है, न कोई मारा गया, न कोई जी, क्योंकि सीरियस डिबेट हो रही है। पहले आपने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात की जो नेहरू जी की निकली। अब बताइए कॉलोनी कहाँ पे बनी है? कॉलोनी कहाँ पे बनी है जरा बताइए। नहीं अमित जी स्पेसिफिक डिबेट करते, कॉलोनी कहाँ बनी है जरा बताइए। चीन की कॉलोनी कहाँ बनी है? जनरल प्रसाद आ रहा हूँ, बनी है बताइए। जनरल प्रसाद आ रहा हूँ। चीन की कॉलोनी क्या एलएसी के भारतीय इंडियन साइड बनी है? और आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती इसका भी क्लैरिफिकेशन, पार्लियामेंट के इसका भी क्लैरिफिकेशन बताता हूँ। अमित जी चिल्लाइए मत। कॉलोनी बना ली, हमारी सेना क्या कर रही है? आप लोग सेना पर डाउट क्यों होता है? अमन जी जिस चीज का ये जिक्र कर रहे हैं, एक सेकंड एक एक करके बात करते हैं, दर्शक को भी समझना चाहिए। जिस कॉलोनी का ये बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये रिपोर्ट जब इन्होंने ट्वीट कर दी तो रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ पढ़ने को भूल गए कि 1959 से वो जगह चीन के कब्जे में है। उसका भी श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नेहरू जी को ही जाता है। जब पढ़ लिख कर आया करें। अमीक जी आपसे तो इतनी अपेक्षा थी, आप तो वामपंथी विचारधारा के पढ़ने लिखने में माहिर थे, धर्म हफीम है इस प्रकार की। शहजाद ये बताओ जो अभी मार्क्स लेनिन पढ़ते पढ़ते कम से कम सामान्य ज्ञान का तो किताब पढ़ के आते हैं। नेपाल के जरिए जो सोनौली बॉर्डर पे भैरावा एयरपोर्ट है, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाइना का झंडा वहां तक लहरा रहा है महाराज। भाई वहां पे तो बॉर्डर है ही नहीं, एलएसी है। पहले तो मिनिस्टर बने हमारा, आपका तो डिप्लोमेसी में आपका नेपाल नहीं समझता है आपसे विदेश नीति में। आप क्या देश को संभालेंगे? आप क्या चाइना को टैकल करेंगे? वो नेपाल जहां पे को टैकल नहीं कर सकता इंडिया भाई, उनके कॉर्पोरेशन में उनका भारत का उनका नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली में ड्राफ्ट हुआ, उनकी आर्मी हमने ट्रेन की, वो हम क्या हैंडल करेंगे चीन को? ठीक है अमीक भाई मैं समझ गया। अमीक भाई आपको तो जाना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा में, शामिल हो जाइए। वो चल रहा है, वो सेम ही वहां पर चल रहा है। फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हो रहे हैं। नेपाल को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, छोड़िए आप। बताइए जनरल प्रसाद नेपाल को हैंडल नहीं कर पा रहे। अजय आलोक आपके पास आ रहा हूँ, अजय आलोक आपके पास आ रहा हूँ। सर मुझे एक काम, मुझे एक चाहिए जनरल प्रसाद, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट से इतर ऑडियो बंद। पॉलिटिकल सवाल आपसे नहीं लूंगा, सीधा सा सवाल फिर से ले रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ पर कुछ लोगों को संशय है ऑडियो बंद। अमीक भाई एक मिनट, अमीक जनरल प्रसाद, यहाँ पर कुछ लोगों को संशय है कि चीन से डरना जरूरी है। चीन कब्जा कर लिया है, 2000 किलोमीटर अंदर घुस गया, चीन का झंडा लहरा है। मैं जनरल प्रसाद एज आर्मी वेटरन आपसे ये जानना चाहूंगा क्या चीन से वाकई हम लोगों को, इंडिया को डरना चाहिए, डरना जरूरी है? अमन, आपने जो सवाल पूछे उसके दो भाग में जवाब दूंगा। पहला कि देश का भूगोल बदल देंगे, ज्योग्राफी विल बी चेंज, ये इतना अनएक्सेप्टेबल डिमांड है। मैं समझता हूँ भारत का भूगोल तो ना कोई बदल सकता है, ना कोई बदलने की हिम्मत रखता है। जब तक कि भारत सेना सक्षम है, जो कि आज की तारीख में पूरा विश्व मानता है कि इट्स द मोस्ट हाईली ट्रेंड, मोस्ट मोटिवेटेड आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें भारत की सेना सक्षम ना हो। चाहे डेजर्ट्स हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड हो, चाहे इंसर्जेंसी हो, चाहे ग्लेशियर हो, ये पूरा विश्व मानता है कि भारत सेना इज द बेस्ट सेना, ट्रेंड एंड इक्विप्ड फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है, भूले भटके भी सोचता है कि कोई हमारा भूगोल बदल देगा, हमारी ज्योग्राफी बदल देगा, जब तक कि ये आर्म्ड फोर्सेज यहाँ पर हैं, मैं समझता हूँ वो एक बड़ी भारी गलती कर रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि भारत सेना के क्या इतिहास है, भारत सेना ने किस तरह से बलिदान दे के 90,000 कैदी पकड़े, जो आज तक किसी वर्ल्ड में नहीं हुआ है। मॉडर्न टाइम्स को तो छोड़ दीजिए, मॉडर्न टाइम में तो इसका कोई विचार भी नहीं कर सकता। भारत सेना इज द ओनली सेना इन द वर्ल्ड टुडे इन मॉडर्न टाइम्स जो 90,000 प्रिजनर लेकर रखे हुए हैं। तो इस किस्म की बातें मत कीजिए। जहां तक कि भूगोल की बात करते हैं, जहां तक कि आप देखिए, वो बातें बेकार की बातें, दे हैव नो रेलेवेंस टू मी। माय पोजीशन इज वेरी क्लियर। ना जो सरकार ने हुक्म दिया, देखिए, आई एम नॉट इन सर्विस, आई एम नॉट लुकिंग एट द ईच एंड एवरी इंच ऑफ द ग्राउंड टुडे। मुझे पूरा भरोसा है कि कोई झूठ नहीं बोलता।
जैसे शहजाद ने भी कहा कि बालाकोट हुआ, उरी हुआ, सबके सामने सच्चाई आई, उसी प्रकार से लगातार हमारी सेना कह रही है। आर्मी कमांडर जब कहते हैं कि हमारी कोई जमीन नहीं गई है, तो इस पर भी आप डाउट करते हैं, तो फिर डाउट रह क्या गया? इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू इवन प्रोफेशनल, आर्मी कमांडर इज अ प्रोफेशनल, ही इज इन चार्ज। वहाँ के कोर कमांडर्स हैं, वहाँ के डिव कमांडर्स हैं, जब वो कह रहे हैं तो उनकी बात नहीं मानना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की जरूरी है। दैट द एंटायर वर्ल्ड मस्ट अंडरस्टैंड दैट भारत का भूगोल बदलने का कोई ख्वाब न देखे तो बेहतर है। अगर जिसने देखा तो जिस तरह से गलवान में पिटाई हुई, शायद आपको मालूम होगा गलवान में क्या हुआ। हमारे लड़के तो गए थे डंडे के साथ, वो आए थे एक स्टील रॉड के संग जिसमें स्पाइक्स लगे हुए थे, जिसके आगे तार बंधा हुआ था, जिसमें आगे बेनेट था। उनका बेनेट उनके हाथ से छीन के उनकी पिटाई की। हमारे 20 शहीद हुए, उनके उसे दुगने से ज्यादा शहीद कर दिए उन्हीं के हथियारों को पकड़ के। वो हथियार मैंने देखे अपने आंखों से। भूगोल बदल दिया। तो अगर आप इस सेना को ये कहते हैं कि पिट सकती है, अगर ये आप कहते हैं कि ये पिट कर आते हैं, तो आपने वीडियो नहीं देखे होंगे शायद तवांग के भी। तवांग में 500 चाइनीज आए थे, वहाँ एक 30-35 की टुकड़ी ने जो बाद में 50-60 हो गई थी, उन 500 को लखेड़ के भगा दिया। बिल्कुल। तो आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि भारत सेना पिट रही है? अजय आलोक, आई एम अमेज्ड टू हियर दिस। एग्जैक्टली असल देखिए, आप बात समझ लीजिए कि प्लीज कीप मिलिट्री आउट ऑफ दिस। आपकी सेना पर भरोसा कीजिए, आपकी सेना सक्षम है, आपकी सेना देशभक्त है, आपका हर एक व्यक्ति जान देने को तैयार होता है इस देश की रक्षा करने के लिए। ठीक है अजय आलोक, मतलब बेटर क्या है कि एक एक इंच के लिए लड़ना या फालतू में पंगा लेना? क्योंकि चीन से पंगा पड़ेगा महंगा, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एक एक इंच के लिए क्या लड़ने की जरूरत है, अभी छोड़ दीजिए थोड़ा बहुत। 38,000 छोड़ दिया, 43 हो गया था, वो तो अक्सर चीन फिर पाकिस्तान ने दे दिया था, तो 43,000 हो गया था। तो जरूरी है क्या लड़ना एक एक इंच के चक्कर में? चीन से पंगा पड़ेगा महंगा, छोड़ दीजिए। क्या बेटर है एक एक इंच? ये कांग्रेस, अजय भाई अमन, ये कांग्रेस और राहुल गांधी का मामला है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को राहुल गांधी से डरना चाहिए, बहुत जरूरी है डरना कांग्रेस को, क्योंकि जहां जहां पड़े संतन के पांव वहां हुआ बंटाधार। अब देखिए, इस देश ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके शो पे इस बात को, क्योंकि ये लोगों को जानना जरूरी है। इस देश ने बहुत गांधी देखे हैं, महात्मा गांधी देखा, इंदिरा गांधी देखी, राजीव गांधी देखे, सोनिया गांधी तक देखी, जिनकी नीतियों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन पहला देश ने आरजी देखा है। ये आरजी राहुल गांधी नहीं है, ये रेट्रोग्रेसिव गांधी है। ये कांग्रेस को रेट्रोग्रेस में ही ले जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इनको ज्यादा अहमियत न दी जाए, इन पर ज्यादा चर्चा और मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी को भी अच्छा लगेगा, वो कहेगी कि नहीं ठीक है, चलने दीजिए ऐसे। मुसलमान जोड़ो यात्रा अपना खत्म हो जाएगी श्रीनगर में, वायनाड से शुरू हुई थी, श्रीनगर में खत्म हो जाएगी। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं तो इसी तरह का फालतू बात बोल के ये सेना का मनोबल तोड़ते रहेंगे। इनको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है एब्सोल्युटली। ये रेट्रोग्रेसिव गांधी है। आचार्य जी, उसके बाद शहजाद भाई आऊंगा। आचार्य जी बोलिए सर, आचार्य जी बोलिए आप आचार्य जी। अमन चोपड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल के एक सांसद तापिर गांवों हैं, उन्होंने खुद कहा है 60-70 किलोमीटर हमारे अंदर चीन घुस आया। तो बीजेपी को और सरकार को अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। जहां तक सवाल है कि राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट का, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बात रखी कि अगर डिफेंस मिनिस्टर ये बात पार्लियामेंट में कहते हैं तो फिर इस पे ये हम थोड़ी कह रहे हैं। हमने तो अपनी स्थिति साफ कर दी कि हमें पता ही नहीं, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता को आप चीन से जोड़ दो, अफगानिस्तान से जोड़ दो, कभी पाकिस्तान से जोड़ दो, ये ठीक नहीं है शहजाद, ये ठीक नहीं है। सत्ता आती जाती रहेगी। और जहां तक आलोक जी का सवाल है, आलोक जी आजकल बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, उनको शुभकामनाएं हैं। उनका फर्ज बनता है राहुल गांधी पे हमला करना, तो ठीक है, करें, स्वागत है उनका, स्वागत है। ठीक है शहजाद, शहजाद। अरे मैं तो आपको बचा रहा हूं ना, एक एक करके बात रखना चाहता हूं। आखिरी 50 सेकंड आपके बस में। देखिए, उन्होंने क्योंकि तापिर गांव की बात की, तो तापिर गांव के 2021 का ट्वीट आज भी मेरे पास है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी इंकर्जन हुआ था वो नेहरू के जमाने में हुआ था, मोदी जी के शासनकाल में 1 इंच जमीन पर भी घुसपैठ नहीं हुई है। वो ट्वीट है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2021 का ट्वीट, मैं झूठ नहीं बोलता और कभी डिबेट में झूठ नहीं बोलता। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से, आचार्य जी एक एक करके, आचार्य जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आचार्य जी मर्यादा, मैंने कभी डिबेट की भंग नहीं किया आपके सम्मान में, तो आप भी ना करें। दूसरी बात देखिए आचार्य जी, जिसकी राजनीतिक भूगोल जो है उसका बिगड़ गया है ना, और जो अपनी पार्टी का भूगोल बिगाड़ रहा है, उसको अपना इतिहास याद करना चाहिए। ये मनमोहन सिंह जी का बयान, जब डेप्सांग में घुस गया था चीन, तब कहते हैं चीनी घुसपैठ को तूल नहीं देना चाहिए। और फिर उनके अलावा सलमान खुर्शीद का बयान, इन
शुक्रिया शहजाद, शुक्रिया अजय आलोक आपका, जनरल प्रसाद आपका, और आचार्य प्रमोद कृष्ण आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सौभाग्य की बात।